हेलो बच्चों, जैसे ही आपको पता है कि 22 जनवरी 2023 को बिहार एनएमएस की परीक्षा होने वाली है। उसमें रीजनिंग और जेके से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो रीजनिंग में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, उनमें से कुछ प्रश्नों का मैंने उदाहरण आपके सामने रखा है, जिससे आप यह समझ सकें कि प्रश्न एक परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो कि परीक्षा होगी वो काफ़ी आसान होती है। कुछ प्रश्न कठिन भी होते हैं परंतु कुछ आसान भी होते हैं। उनमें से कुछ जो सवाल पूछे गए थे 2021 में, उन्हीं में से कुछ सवाल मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो देखिए किस तरह के सवाल हैं। तो इसमें पहला सवाल आप देख पा रहे हैं, इसमें कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: टोपी, पगड़ी, हेलमेट और घूंघट। इन सभी को आप अच्छी तरह से जानते हैं। इन चारों में से जो सबसे अलग है उस पर आपको टिक आउट करना है। तो 1 सेकंड का समय मैं आपको लिए देता हूँ। आप अपनी तरफ से आंसर सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट्स में आप आंसर लिखें, तब तक मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। आप एक काम किए, आंसर बाद में लिखिए, पहले दूसरा हम लोग प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न हमारा वीणा, सितार, ढोल और गिटार। तो इसमें से क्या अलग है, इसका भी आप आंसर सोच कर रखिए और उसे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। मिलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, जो कि आपको दिखाई दे रहा है 27, 35, 9, 18। अब इनमें से क्या अलग हो सकता है, आप तो अभी अपने कमेंट्स बॉक्स में मुझे इसका जल्द से जल्द आंसर लिख कर दिखाएं। चौथा प्रश्न E5, C3, J11, T20। इनमें से कौन सा आपको अलग लगता है, जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में लिख कर दिखाएं। और पांचवा 11-111, 8, 64, 9, 72, 10, 80। इनमें से आप मुझे बताएं कौन सा अलग होगा। तो चलिए, आपका समय समाप्त होता है, अब मेरी बारी है। तो हम लोग पहले सवाल की ओर लौटते हैं। पहले सवाल में टोपी, पगड़ी, घूंघट, ये सभी और उस पर हेलमेट, इन चार में से क्या अलग होगा। तो आपको पता है कि टोपी ऊपर से पहनी जाती है, पगड़ी भी ऊपर से पहनी जाती है, हेलमेट भी ऊपर से पहनी जाती है, जबकि घूंघट जो होता है वो बाय डिफॉल्ट साड़ी में ऐड होता है, उसके लिए कोई अलग से पहनना नहीं होता। इसलिए आंसर होगा घूंघट, जो कि तीनों चारों में से अलग एक है। अब बात करते हैं वीणा, सितार, ढोल, गिटार। तो थोड़ा सोचिए, वीणा सरस्वती माता बजाती हुई ना, तो वीणा, सितार और गिटार ये सभी में तार होते हैं और इन सबको तार की सहायता से बजाई जाती है। जबकि ढोल ढोल तो आपने जरूर देखा होगा, हो सकता है किसी ने बजाया भी होगा। ढोल जो है उसे हम लोग पीट पीट कर बजाते हैं, उसमें तार नहीं होता, इसलिए आंसर होगा ढोल। बढ़ते हम लोग तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल 27, 35, 9, 18। इनमें आपको कुछ अलग दिखाई दिया क्या। 27 3 के पहाड़े में आता है, 9 भी 3 के पहाड़े में आते हैं, 18 भी 3 के पहाड़े में आते हैं, 35 3 के पहाड़े में नहीं आता, वो 7 और 5 के पहाड़े में आता है। इसलिए वो चारों में से अलग कौन सा है, 35। इसलिए हमारा आंसर होगा तीसरा का 2 नंबर। अब बात करें चौथे प्रश्न, वो उसमें क्या अंतर है। ई, अगर आप ABCD को गिनना शुरू करो तो ABCDE 5वें नंबर पे आता है, तो ई 5 है। सी 3रे नंबर पे आता है। जे 11वें पे आता है क्या, नहीं, जे 10वें नंबर पे आता है। और टी 20 पे तो आता ही है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, जे 11। अब हम लोग बात करते हैं 5वें नंबर प्रश्न में। पहला 11 का 111, 8 का 64, 9, 72, 10, 80। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप थोड़ा ध्यान दें। तो 8 के पहाड़े में 64 आता है, 9 के पहाड़े में 72 आता है, 10 के पहाड़े में भी 80 आता है, बट 11 के पहाड़े में 111 नहीं आता। तो इस प्रकार हम लोग, इसका आंसर होगा पहला, क्योंकि 11 के पहाड़े में 11 नहीं आता। तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि किन किन बच्चों का प्रश्न का जवाब सही आया हुआ है। जिन्हें अगर सवाल का जवाब सही आया है उनके लिए अगले वीडियो हम लोग बहुत जल्द बना कर देंगे। तो आशा करता हूँ आप सभी बच्चों को हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।